हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपी के थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं जिसमें हम सीखेंगे कि एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे थोड़े से एडवांस लेवल में हमको यूज़ करना है। तो मैंने एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं जिनमें हम देखेंगे कि एपी की जो बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी लास्ट 2 वीडियोज़ में, यहाँ उन्हें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन 78। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस सीरीज में जहां पे 3 फर्स्ट टर्म है, 8 जो है वो सेकंड टर्म है, 13 जो है वो थर्ड टर्म है, 18 जो है वो फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन 78 कोई टर्म होगी आगे कहीं। ठीक है, तो वो 78 किस पर्टिकुलर पोजीशन पे है ये हमें फाइंड करना है। 78 10th पोजीशन पे हो सकती है, 15th पोजीशन पे हो सकती है, वही हमें फाइंड करना है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, अब एपी को हम यहाँ कैसे यूज करेंगे देखिए। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है ए, तो ए इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, डी हमें गिवन है, तो डी की वैल्यू क्या है देखिए, a2 माइनस a1 दैट इज 8 माइनस 3 जो कि होगा 5। ठीक है, a2 माइनस a1 क्या है हमारे पास 5 है ना, d की वैल्यू आई। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें n कैलकुलेट करना है। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला कि n कैलकुलेट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट दिया जाए, ये पूछा जाए, तो हमेशा रिमेंबर, ये ध्यान रखिएगा छोटी सी बात कि यहाँ पे आपको n नंबर ऑफ टर्म ही कैलकुलेट करनी है। तो आगे क्या चीजें गिवन है आपको देखते हैं। हमारे 78 जो है उसकी वैल्यू है an, वो an पोजीशन पे होगा। अच्छा an पोजीशन क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि 78 की पोजीशन क्या है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, 8 सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, सो ऑन, ये an पोजीशन पे होगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि वो an पोजीशन पे होगा। तो an की वैल्यू 78 गिवन है। सारी चीजें हमने लिख ली है जो गिवन है। n फाइंड करना है। वी विल यूज द बेसिक इक्वेशन दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। ठीक है, an की वैल्यू क्या है 78, a क्या है आपके पास 3, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है आपके पास 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 बेटा प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में ट्रांसपोज हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी इस 5 का मल्टीप्लाई इनसाइड मत कीजिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देगा। हम इसको थोड़ा आसान तरीके से करेंगे। 78 माइनस 3 दैट इज 75, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन जा 5, 15 टाइम n माइनस 1। ठीक है, तो 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ n। 15 प्लस 1 आपको मिलेगा 16। हेंस 16th पोजीशन पे नंबर 78 होगा, ये इस बात का मतलब है। तो इसको फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, a16 इक्वल्स टू 78। आई होप आपको समझ आया होगा कि एपी का यूज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे टर्म निकालने के लिए किया जाता है। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं एपी का कैसे यूज करना है और कैसे हमें डिफरेंट टर्म्स निकालनी है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। It means इस क्वेश्चन में क्लियरली कहा है फाइंड 31st टर्म। इट मीन्स हमें पता है कि फाइंड क्या करना है, तो 31st टर्म निकालनी है। इट मीन्स A31 आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा A31 को आप कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ब्रेक करके देखिए। A31 कैन बी रिटन एज A प्लस 30D।
ये आपको फाइंड करना है। इट मीन्स आपको ए और डी की अगर वैल्यू पता चल गई, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यू विल गेट A31 नंबर। ठीक है, अब आगे क्या इंफॉर्मेशन दी देखिए, 11th टर्म इज 38, 11th टर्म इज 38, इट मीन्स A11 इज इक्वल्स टू 38, A11 इक्वल्स टू 38। अच्छा, A11 को कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं हम, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, इसको इक्वेशन 1 नेम करेंगे हम। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई A और D के फॉर्म में। नेक्स्ट आगे हमको दिया है 16th टर्म इज 73, तो इसको कैसे रिटर्न करेंगे, 16 टर्म 73 को ध्यान से देखिएगा, A16 इक्वल्स टू 73, अगेन इसको ब्रेक करेंगे हम A16 को A और D के फॉर्म में, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं ब्रेक कैसे कर पा रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये ब्रेक करना सिखाया हुआ है। ठीक है, और नहीं तो आप यहां से कैरी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट कि कैसे मैंने ये यूज किया। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास है, दो वेरिएबल है, आपको या तो एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो प्रेफरेबल मेथड है, बट आई विल प्रेफर एलिमिनेशन हियर। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशंस जो हैं वो ज्यादा सुटेबल है कि हम इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को स्पेसिफिकली एलिमिनेशन से करें, आपको ज्यादा आसान होगा करना। ठीक है, तो A प्लस 15D इक्वल्स टू 73, एलिमिनेशन अप्लाई होगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल, 10D माइनस 15D, 10D माइनस 15D दैट इज माइनस 5D, 38 सॉरी माइनस 73 तो होगा माइनस 35। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, तो D वुड बी 35 डिवाइड बाय 5, 5 बन रहा 5 7 जा। ठीक है, तो आपको D की वैल्यू पता चल गई। D की क्या वैल्यू है आपके पास, 7। D की वैल्यू क्या है आपके पास, 7। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, और A की वैल्यू और निकालनी, क्योंकि आपको A31 के लिए A और D दोनों की वैल्यू चाहिए। अब इस D की वैल्यू किन्हीं भी दो इक्वेशन में रख दीजिए, या इधर या इधर, तो मैं रख रहा हूं इक्वेशन 1 में, पुट D इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, ये दिखाई दे रही है आपको, A प्लस 10D, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। तो D की प्लेस पे हम 7 रख देंगे, A प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 30। ठीक है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 7 बटा क्या होगा, बहुत बेसिक है, 10 7 70, A प्लस 70 38, 70 प्लस का उधर जाके क्या होगा, शिफ्ट ट्रांसपोज हो जाएगा, कैसे देखिए। ठीक है, तो A प्लस 38 माइनस 70, सो A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70 माइनस 32 है ना। 70 जो है बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस का है, वही साइन मैंने लिया है। तो A की वैल्यू माइनस 32 और D की वैल्यू 7। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों वैल्यूज इस 31st टर्म वाली इक्वेशन में A और D की पोजीशन में लिखने, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो A31 इक्वल्स टू A प्लस 30D। A आपके पास क्या है, माइनस 32, 30, D आपके पास क्या है, 7, पॉजिटिव 7। ठीक है, अब ये थोड़ी सी जो जगह है, यहाँ मैं थोड़ा आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इस जगह पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो अक्सर 32 और 30, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस पहले कर देते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन को चूक जाते हैं, है ना। अक्सर हमने ऑफलाइन में देखा है, ये मिस्टेक्स मेजरली होती है स्टूडेंट से। तो मैं आपको बोलूंगा ध्यान से इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, देन आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जाना है। तो 32 एज इट इज रहेगा एक स्टेप के लिए। ठीक है, ये माइनस 32 एज इट इज, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210। अब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कीजिए, 210 माइनस 32, ये होगा 178 831, और यही है आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से एपी का यूज इन बेसिक क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल था इसमें, अभी और एडवांस लेवल के साथ हम नेक्स्ट